हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का मोटिवेशन बहुत ही दमदार है, सुनिएगा ध्यान से कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते हैं। ढूंढ लेना अंधेरे में ही रोशनी अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में ही रोशनी अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो स्वागत है आप सभी का। अगले कुछ ही क्षणों में हम लोग देखेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा लेते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। तो आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। चलिए ध्यान से समझिएगा। ये मैंने कुछ चर्चा पहले भी कर दिया था, आज फिर से मैं कर रहा हूँ, एक बार दोहरा देना, समझिए ध्यान से। ये क्या है? ये ओवरी अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। यहीं पर अंडाणु बनता है और ऊपर में क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। यहीं पर क्या होता है? ये अंडाणु बन करके यहीं पर आपका रुकता है, रहता यहीं पर है। मतलब निषेचन की क्रिया कहा जाएगा तो यहीं पर होता है फैलोपियन ट्यूब में। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं यूट्रस। इंग्लिश में क्या है? ये यूट्रस है। इसको गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में, और इसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बच्चेदानी बोलते हैं, ठीक है। इसी को आगे है ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या होता है? प्लेसेंटा से द्वारा ही जो भ्रूण में जो बच्चा होता है, गर्भाशय में जो बच्चा होता है, इसको पोषण मिलता है। किसके द्वारा? तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। नीचे आ जाइए, ये सर्विक्स है, मतलब ग्रीवा है, ये वेजाइना है। इसी के द्वारा, वेजाइना योनि के द्वारा ही स्पर्म एंट्री करता है। ध्यान दीजिए, स्पर्म जब किसी पुरुष का स्पर्म जब एंट्री करता है तो एंट्री करता है, जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज कहाँ होता है? ये होता है गर्भाशय में, बच्चेदानी में। मतलब कि कहाँ होता है डिस्चार्ज? तो बच्चेदानी में होता है। अब बच्चेदानी में होता है तो जानते हैं कितना होता है? 7 ml होता है। कितने डिस्चार्ज होते हैं? तो 7 ml होते हैं। और कुछ जो ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पर्म इधर चल जाते हैं, कुछ स्पर्म ऊपर चल जाते हैं, कुछ स्पर्म इधर आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक अंडाशय से प्रत्येक महीने में, है ना, प्रत्येक महीने में अंडाणु का निर्माण होता है। अगर जनवरी से अगर यहाँ अंडाणु का निर्माण हुआ है तो यहाँ फरवरी में होगा, यहाँ अगर मार्च में हुआ तो यहाँ अप्रैल में होगा, ठीक है। तो कुछ ध्यान दीजिएगा, जब ये अंडाणु बनेगा तो बन करके कहाँ आएगा? तो ये आएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अगर आएगा तो इसको एक स्पर्म मिलेगा। मतलब कि ध्यान समझिएगा कि एक नॉर्मल बच्चा होने के लिए कि एक स्पर्म और एक अंडाणु ही आवश्यकता होता है। एक स्पर्म को एक अंडाणु ही जरूरत होता है एक बच्चा होने के लिए। और सभी जितने हैं सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म का जीवन काल जो है 20 मिनट का होता है। इधर गया तो खत्म हो गया, ऊपर गया तो खत्म हो गया, है ना, ये खत्म हो जाए। मतलब कि बनता है एक ही स्पर्म से एक ही अंडाणु का निषेचन होता है। अब निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के फर्टिलाइज की क्रिया जो होती है कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ से आपका फिसल करके कहाँ जाता है? ये यूट्रस में जाता है। यहीं पर इसका पोषण होने लगता है। पोषण किसके द्वारा होता है? ये प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। ध्यान समझिएगा, हो गया यहाँ तक आपका। अब यहाँ पर जानते हैं हम लोग, अब यहाँ पर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान समझिएगा, इस सेशन को ध्यान से लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जुड़वा बच्चा जो होता है अलग अलग फेस का भी होता है, एक जैसा फेस का भी। 2 तरह का होता है, एक अलग अलग फेस का भी होता है, एक जैसा फेस का भी होता है, एक समान का फेस होता है। तो अलग अलग फेस किस कंडीशन में होगा? अलग अलग फेस किस कंडीशन में होगा? ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए क्या है? ये महिला का अंडाणु है। ये जो क्या है? महिला का अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु है। जब 2 स्पर्म, ध्यान दीजिएगा, 2 स्पर्म किसी एक महिला के अंडाणु, ध्यान दीजिएगा, जब 2 स्पर्म एक अंडाणु से निषेचित करता है, जब 2 स्पर्म किसी एक अंडाणु से निषेचित करता है तो जो बच्चे जन्म लेगा, जो आपका युग्मनज बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो क्या बनेगा? ये एक ही फेस वाला, अलग अलग फेस वाला क्या बनेगा? ये तो ये जुड़वा बच्चे पैदा लेगा। इसको क्या बोलते हैं? तो डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होगा? फेस जो होगा अलग अलग होगा, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अब होता है एक समान फेस में कैसे होता है? एक समान फेस में ध्यान समझिएगा, जब ये अंडाणु जब बन जाता है तो बनने के बाद कहाँ आता है? ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है तो फैलोपियन ट्यूब में 2 अंडाणु अगर एक साथ अगर रह जाते हैं, 2 अंडाणु एक साथ अगर रहते हैं, जब ये स्पर्म इसके साथ मिलता है, 2 अंडाणु किसी एक स्पर्म के साथ मिलता है तो जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो बनता है क्या? वो बनता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाता है जो बनता है। तो इस कंडीशन में भी जुड़वे बच्चे पैदा लेते हैं। इस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में अलग अलग फेस, मतलब कि एक अंडाणु 2 स्पर्म के साथ निषेचन करता है तो जुड़वा बच्चे पैदा लेंगे। अलग अलग फेस में, एक समान फेस में क्या होगा? 2 अंडाणु एक स्पर्म के साथ एक शुक्राणु के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? तो जो ये बनेगा ये भी जुड़वा बच्चे ही पैदा लेंगे।
ठीक है। इस कंडीशन में जुड़वा बच्चे पैदा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब चलते हैं, कुछ कारण भी हैं, ध्यान समझिएगा, कुछ कारण भी हैं जुड़वा बच्चे होने के। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक जो कारण है, अनुवांशिक कारण भी है, समझिएगा ध्यान से। अनुवांशिक कारण क्या है? जब है ना किसी महिला या पुरुष के अगर किसी परिवार में अगर पहले से कोई ट्विन्स है, मतलब जुड़वा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनसे जो बच्चे जन्म लेंगे वो जुड़वा ही लेंगे। ये भी एक कारण माना गया है। दूसरा कारण है लंबाई और वजन का अधिक होना। लंबाई और वजन का अधिक होना मतलब कि महिला, कोई भी महिला अगर किसी का लंबाई अधिक है, नॉर्मल लंबाई से भी अधिक है, या वजन उसका कह सकते हैं अधिक है, तो इस कंडीशन में भी जो होता है ना, ट्विन्स की संभावना, मतलब कि जुड़वा की संभावना रहती है। आगे चलते हैं हम लोग। 35 वर्ष से अधिक, 35 वर्ष से अधिक अगर कोई महिला, मान ले कभी कभी महिलाओं का जो शादी ब्याह होता है वो मतलब कि कुछ ज़्यादा उम्र में होता, मतलब कि 30 या 35 साल में कोई महिला है ना, 40 वर्ष में कोई महिलाएं शादी ब्याह करती है, ये होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब अधिक से अधिक उम्र में जब बच्चे वो गर्भ में पालती है, जब बच्चे गर्भ में रहते हैं, अधिक उम्र में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो इस कंडीशन में भी ट्विंस देखने को मिलता है। तो ये 3 कारण थे जुड़वा बच्चे होने के। ठीक है। और जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं अंदर, है ना, मादा प्रजनन तंत्र के अंदर कैसे होते हैं, ये मैंने अच्छी तरह से बता दिया। ठीक है, पूरी तरह से। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगले कल फिर से हम लोग क्लास दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।